हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी के वर्णिका भाग 2 जो किताब है ना, उसका सबसे अंतिम पाठ, 5वां पाठ, धरती कब तक घूमेगी, जिस कहानी के ये कहानी है। और कहानी के कहानीकार कौन है? तो सांवर दैया जी है। कौन है? सांवर दैया जी, याद रखिएगा। आज हम लोग इस कहानी को पूरा लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पूरे पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो खूब इत्मीनान से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं पूरे पाठ को। ओके, पाठ का नाम है बाबू धरती कब तक घूमेगी। थोड़ा इस नाम के बारे में जानते हैं, ऐसा नाम क्यों दिया गया है बाबू। यहाँ पे जो आप धरती देख रहे हैं ना, धरती जो शब्द है एक माँ के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक माँ के लिए। अच्छा, धरती क्या होती है? धरती हमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले हमें हमेशा केवल सुख देती है। केवल 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 सुख देती है, हमसे कभी भी कुछ नहीं लेती है। एक माँ भी ठीक वैसे ही होती है, हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है, हमें जवान करती है, बड़ा करती है। और अंत में जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो लड़के क्या करते हैं, बेटे क्या करते हैं, बहुएं क्या करते हैं सर? यानी एक माँ उन लड़कों से नहीं पाली जाती है। कुछ इसी प्रकार का ये कहानी है, धरती कब तक घूमेगी। हमें याद रखना है जो धरती शब्द है माँ के लिए प्रयोग किया गया है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है और कहानी के कहानीकार हैं सांवर दैया जी हैं। कौन है? सांवर दैया जी। ओके, चलिए तो आइए थोड़ा सा सांवर दैया जी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। यानी कि राजस्थान के हैं, यानी राजस्थानी भाषा में ये कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी, यानी अभी जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, धरती कब तक घूमेगी, समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 यानी 1983 से यहाँ सभार संकलित है। यानी कि यहाँ से ये कहानी लिया गया है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। यानी कि ये कहानी राजस्थानी भाषा में है और हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया। यानी हम जो हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं ये किन के माध्यम से? इन्हीं के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। इस तरह से आप लोग को कहानी ना खूब बढ़िया से और ज़्यादा समझ में आएगा। इस कहानी में जो मेन पात्र है, यानी जो मेन पात्र है वो है जो, यानी माँ है, उसका नाम है सीता। माँ का नाम है सीता। उसके 3 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है कैलाश, उसके बाद से है नारायण और उसके बाद से है बिरजू। कहीं कहीं बिज्जू भी लिखा है और बिरजू भी लिखा है। ओके, यानी बिज्जू है, यानी बिरजू है। ओके, और इन तीनों लड़कों की शादी हो चुकी है और तीनों की पत्नियों का नाम भी इसमें दिया गया है। बड़े लड़के यानी कैलाश की पत्नी का नाम है राधा और उसके बाद से जो नारायण है उसकी पत्नी का नाम है भंवरी और सबसे जो अंतिम है यानी जो बिरजू है उसकी पत्नी का नाम है पुष्पाराज। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कहानी में क्या कुछ लिखा है। ओके, देखिए बाबू, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। यानी सीता सोचती है कि चलो और ये महीना खत्म होने में 2-4 दिन बाकी है। सोचकर इस तरह से सांस लोग नहीं लेते हैं, कोई गहरी सांस लेते हैं, बस श्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगे। उसने कुछ सोचा, लंबी सांस ली और सोचते सोचते, यानी जो बात सोच रही थी उस बात को सोचकर उसका मन भर आया, आंखों में आंसू आ गया और आंख को पोंछ ली और आसमान की ओर देखने लगी और धरती को खुरचने लगी। देखिए अब आगे क्या होता है। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक वैसी ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से बहुत दूर हैं, मिलना चाहते हैं, एकदम पूरा भरा पड़ा है लेकिन सब सुना सुना है। ठीक उसी प्रकार का दुख, उसी प्रकार का घुटन सीता के हृदय में भी भरा हुआ है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, दोहित दोहितियां हैं। दोहित दोहितिया का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। दोहित दोहितिया का मतलब होता है नाती नतनी। कौन सा नाती नतनी? जो बेटी के जो बेटे वोटे होते हैं ना, नाती नती पोता, यानी पोता पोती आप समझ सकते हैं, इसका मतलब वही है, यानी बेटी के बेटे। ओके, याद रखिएगा। मिलने को दोनों वक्त की रोटी भी मिलती है लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। आगे लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर, पकड़ में चाहे न भी आए। दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता।
रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकताएं हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। यानी जो अलावा वाली जो इच्छाएं होती हैं ना, लोग कहते हैं ना कि छोड़िए ये काम नहीं करेंगे, इसके अलावा ये कर लेंगे, यही काम जो होती है वो दुख भुगतने को बाध्य करती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक माँ जो सीता है, उसके घर पे सब कुछ है, एकदम भरा पूरा परिवार है, बेटे हैं, बेटियां हैं, नातिन हैं, पोते हैं, हर कोई है। लेकिन फिर भी सीता को लगता है कि कुछ तो कमी जरूर है। केवल खाना खा लेना, निश्चिंत होकर सो जाना, यही तो जीवन नहीं ना है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे लिखा है बाबू, सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। वे मतलब सीता के जो पतिदेव थे, जब तक जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर घर ही प्रतीत होता था, यानी घर घर होता है, यानी लगता था कि घर घर है। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्पों कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिल्पों में संगीत का सा आनंद आता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल्पों नहीं मचाते। अर्थात जब सीता के पतिदेव जीवित थे तब घर में हल्ला गुल्ला होता था, बच्चे चिल्लाते थे, मारा मारी करते थे, तो वो एकदम संगीत की तरह लगता था, यानी सबको अच्छा लगता था, सबको भाता था। लेकिन जैसे ही वे अब नहीं रहे तो अब बच्चे भी चिल्पों नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। किनका? उनकी बहुओं का। ध्यान दीजिएगा, कितनी दफ़ा समझाया है कि वहाँ मत खेला करो। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है? किसी को बोलने का शऊर तो है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाश कूटे। यानी बच्चे अब आंगन में झगड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बस आकर एकदम खाली गाली दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मत खेले जा, चल जा, भाग भाग ऐसे भाग। यहाँ देखिए, अब आगे देखिए। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है। बच्चे यदि घर आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? बच्चे तो घर वालों के साथ ही ना खेलेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। यानी अपने घर के बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते। तनी इस मीनिंग को ठीक से समझिएगा। अपने बच्चे मतलब 3 गो कौन सी है, दयादीन है, 3 गो दयादीन है ना, एगो दियादनिया, एगो लड़का, माने एगो दियादनिया का लड़का फेंका सके देखना नहीं चाहती है। वही बात यहाँ पे समझाया गया है, सुनिएगा। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। आगे लिखा है, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कहें, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। यानी अपन जब तक लड़का आ रहा है, यानी अपन लड़का फैका तो खूब बढ़िया उसमें प्यार करेंगे, अले ले ले अमर बाबू। और जैसे जहाँ जो दियादिन के लड़का फैका अला सन तो क्या करें, ऐसा होता है ना। तो ध्यान दीजिए, खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता, ध्यान दीजिएगा, खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। कब? जब उनके दियादिन के लड़के उनके पास आते हैं तब। अब आगे देखिए, सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है। वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? माँ तो सबके लिए माँ होती है ना, एक माँ। ध्यान दीजिएगा, कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछें। यानी माँ सीता अकेले रह रही है, किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, मतलब कोई पास भी नहीं बैठता है, इन्हें क्या पड़ी। एक माँ है घर में, इन्हें कोई, माँ से किसी को कोई मतलब नहीं है। केवल क्या करते हैं सब, तो दोनों वक्त खाना खिलाते हैं। यह काम है क्या? केवल 2 वक्त माँ महतारी के खाना खिलाते हैं नहीं, बस वह काम बका। अब आगे देखिए, लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है। खैर दोनों वक्त रोटी खिलाते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन तनी खुशी खुशी खिलाई तो लोग प्यार दुलार से जो भी है, लेकिन वो भी कहाँ है। गले आ पड़ा है फर्ज है यह तो, वाह हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। माँ का फर्ज तो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं निभा सकता है, ये लोग का घंटा फर्ज निभाएंगे। हाँ, माँ कितना मेहनत से पालती है, पोसती है। एक माँ को नहीं पाला, एक माँ नहीं पला पा रही है 3-3 गो लड़का सबसे। देखते चलिए कहानी।
आगे लिखा है बाबू, अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता। चाहिए ही क्या मुझे, रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। हाँ, 5-7 व्यक्ति के खाने के पीछे एक गो रोटी अगर बची तो बाप रे, उतना में एक आदमी में खूब बढ़िया से पेट भर जाए। तो ये माँ करे मुझे क्या चाहिए, ये भी रोटी खाते हैं, मैं भी रोटी खाती हूँ। आगे कह रहे हैं कि नित्य नए पकवान मांगू, वह बात तो है ही नहीं। हमेशा नया नया पकवान, एकदम किस्म किस्म वैरायटी के खाना हम तो मांगेंगे नहीं। आगे देखिए, वे रूखी खाएं तो मैं भी कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ। चुपड़ी का मतलब समझ लीजिएगा, जब घी वो लगा के रोटी बनता है ना, फराउठा, हाँ, तो घी वो उसको चुपड़ी बोला जाता है। ठीक है, चुपड़ी हुई चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं और मुझे रूखी डालें तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। और यदि मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये चुपड़ी यानी कि बढ़िया घी घोसल रोटी खाता लो, हमारा का रूखा सूखा यहीं जरल फरल दे कर लो, तब वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक माँ है। अब आगे देखिएगा, बोलते ही तीनों की बौछार तैयार है। और जहाँ जे बोले कि अपना चुपड़ी खाता रुसा, हमारा के तो निशा के रोटी देता रुसा, माने ये रूखा सूखा दे रही है लोग, तो तीनों एकदम टूट जाती है लोग। आगे देखिए, हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती है, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। हाँ, अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। यानी वो किसी में रह रही है, यानी कि अपने में खा रही है। आगे देखिएगा, देखें कितने दिन रोटी खिलाते हैं। वे अमीर हैं तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है। हमारे तो हमारी भूख ही काम आई। हाँ, हमारे भूख नहीं होता है कि अगर कुछ बोल दे बेचारी सीता माता, माने सीता जी अगर कुछ बोल दे, नहीं जो कहानी की जो पात्रा है, अगर वो कुछ बोल दी एकदम बाघिन खानी एकदम टूट जाती सब। हाँ, हमने में दोस्तों। हाँ, अब देखिए आगे, सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश में, मैंने शुरू में बताया था ना कौन कौन सा लड़का है। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। अर्थात माँ किसमें थी, बड़े लड़के कैलाश में रह रही थी, वहीं पे खाना वाना खा रही थी, यानी बड़े लड़के के साथ। ओके, तो वही यहाँ पे बड़े लड़के की जो पत्नियाँ थी राधा, तो वही कहती है ऐसे वैसे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। यानी बड़ा लड़का कैलाश जी बुलाता है, कहता है कि माँ ये खाली हमरे में रहती है, खाती है पियती है, खाली हमरे फर्ज लगा, तू लोग का भी तो कोई ना कोई फर्ज होगा ना। अब देखिए, तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है, वाह, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हुआ है, तो सको तो हिस्सा ले बड़ा सन, तू भी लोग तो माँ का बेटा है, तू भी तो सोच माँ के बारे में। अब आगे देखिए, अर्थात अब फारका करे वाला सिस्टम लग रहा है, किसको, माँ को। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता, हम क्या कहें। जैसे ही नारायण ने बोला कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो कैलाश ने बोला, मैं क्या कहूँ, तो सक लौकत नहीं खे, तो सक दिखाई नहीं दे। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था, एकदम निर्विया रहा था, खाली हमरे में माई खाती है, खाली कमाता रहा, खाता रहा। बिज्जू चुप रहा, बिज्जू एकदम चुप रहा। वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता कहता है। ठीक है, बस बिज्जू का काम यही देखता रहता है, सुनता रहता है। अब देखिए, और सीता और माँ वह अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी। अर्धविक्षिप्त का मतलब होता है बस सामने या फिर ऐसे देखना। अर्धविक्षिप्त का रियल मतलब होता है आधा पागल आधा नींदा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि बेचारी एकदम लाचार बेसहारा बस देख रही थी। देखे अब क्या होता है, यानी कि अब फरियावता हो रहा है, देखे अब क्या होता है। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। अर्थात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक माँ है 3 बेटे हैं, सवाल किसका है, तो सवाल केवल रोटी का है। केवल रोटी के लिए एक माँ पर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, हम ना रखे तेरा, हम ही फैसला ले ले बनी, हम ही ठेका ले ले बनी, तो हनी सको तो खेत बाड़ी में हिस्सा ले ले बड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, वही है कह रहा का। और फिर बहस में घूमते माँ, और बहस में कौन पिस रही है, माँ पिस रही है। बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। बेटे और रोटी और माँ, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन रह गया, रोटी।
बेटा का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, माँ का तो कोई वैल्यू रहा ही नहीं, केवल रोटी को महत्व दिया जा रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। समझिएगा, मानिंद का मतलब होता है के जैसे या तरह, याद रखिएगा। इसका मतलब समझिए, गोफन का मतलब होता है जिसमें मिट्टी उट्टी नहीं उठाया जाता है, उठा कर रखा जाता है, बेलचा कह सकते हैं या छोटी कह सकते हैं, दौरी कह सकते हैं। वही एक प्रकार यहाँ पर मुहावरा टाइप का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी कि माँ और बेटे तो कहीं दूर चले गए, केवल रोटी के लिए सब ये झमेला लगा हुआ है। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। वाह, माँ के आगे रोटी का भार इतना बढ़ गया कि एक माने उसको कोई नहीं संभाल सकता। आगे देखिए, फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को एक एक महीना अपने साथ रखेंगे। हाँ, तो फैसला हुआ फाइनली कि चलिए 3 बेटे हैं, एगो माई है, तो एक एक महीना हमने के अपना माई के ना मैंने अपना माई के एक महीना अपने घर में रखेंगे। अब आगे देखिए, सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं है। यह तो फैसला माँ को कभी मंजूर हो ही नहीं सकता है सर। माँ क्या कहेगी, आप तीनों भी अलग मत होइए, आप तीनों भी एक साथ रहिए। लेकिन यहाँ पर माँ को अलग अलग बांट दिया जा रहा है। आगे देखिए, उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसने निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं है, बेचारी अकेली माँ, पति भी मर गए हैं, क्या करें। ध्यान दीजिएगा, यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते हैं, उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियाँ निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वास, यानी सीता ऐसा बात सोच रही हैं कि अगर वो होते, यानी कि इनके पति जी अगर होते तो वे इस सिचुएशन को देखकर ऐसा करते हैं कि बंटवारा हो रहा है, माँ को बांट रहे हैं। आगे देखिए, एक लंबा निश्वास, यानी एकदम सांस छोड़ी। लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। लेकिन जले जिंदा रहने तले तो ऐसा भइबे ना कही। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। उन्हें क्या पता था जब तक जीवित थे कि मेरे मर जाने के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए सीता के साथ ऐसे ऐसे करेंगे। अब आगे देखिए, आगे लिखा है बाबू, सीता को अच्छी तरह याद है, वे फाल्गुन के दिन थे। 3-4 दिनों बाद होली थी। यह तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। हाँ, यानी कि जब फैसला हो रहा तो उस टाइम तय हुआ कि मतलब फागुन का महीना था। कौन सा महीना था, फागुन का महीना था। 3-4 दिन बाद होली आने वाला था और होली के बाद माँ सभी के घर एक महीना रहेगी। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से। नाहर सिंह जी वाले दिन सुनिएगा, नाहर सिंह जी के बारे में थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। जैसे नाहर सिंह जो राजस्थान में जो क्षेत्र है ना, जयपुर साइड का, और उधर की एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के दिन के अवसर पर कुछ मनाया जाता होगा, कुछ भी हो। तो नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लपसी रोटी, लपसी रोटी बनता है ना, हमारे यहाँ भी कौन पर्व त्यौहार पड़ता है तो अनवत के देखे लो ना, लपसी खूब बढ़िया एकदम घिसते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, तो लपसी बिल्कुल फीकी है। यानी कि उस दिन जो लपसी बना था ना, नाहर सिंह वाले दिन के मतलब दिन था, उस दिन लपसी बना था। लपसी थोड़ी सी फीकी है, यानी सीता खा रही थी। और निगलते समय लगता कि कौर गले में अटक रहा है, कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। और जिस दिन होली था ना, वो उस दिन क्या थी बाबू, वो भी उदास थी। बेचारी सीता उस दिन भी खुश नहीं थी। होली वाले दिन वैसे तो लपसी ही बना करती है, नहीं तो उस दिन भी लपसी ही बना करती है उधर। हमने यहाँ तो होली वाले दिन एकदम गर्दा हो जाता है कि ना जी। हाँ, यहाँ देखो ना, सभी लोग होली होली है भाई। लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। वाह, उस दिन यानी होली वाले दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। यानी सीता भुनती हुई दाल देख रही थी ना, उसे लग रहा था कि वो भी भुनी जा रही है, क्योंकि बेचारी मन में सोच रही होगी कि अब बिहान बेला से मुझे अलग अलग घर में रहना है। 1 महीना इनके घर, 1 महीना उनके घर, 1 महीना उनके घर, और ऊपर से लपसी फीकी थी, गले में अटक रही थी। ये पूरी बातें सब सोचकर उसके मतलब ऐसा लग रहा था। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई का मतलब माँ।
यानी कि बच्चे कहने लगे दादी माँ माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। दादी माँ माँ कह रही थी कि नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएंगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। वाह, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाएं आमा जी। हाँ, वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा ही भरना पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। हाँ, जब भूख लगाए खाना खाने बैठो तो पेटे ना भरने से मतलब है। अगर बढ़िया हो तो 2-3 गो रोटी ढेर घिंचा जाए, मैंने 2-4 गो रोटी कवर ज़्यादा खा लेंगे, ना तो वो 2-4 कौर कम खाएंगे, अच्छा नहीं बना होगा। तो उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी अर्थात कैलाश के घर से नारायण के घर के लिए रवाना होंगी माँ जी। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, यह बात नहीं हो सकती। यानी ये सीता सोच रही है कि कल तो मैं नारायण के घर चली जाऊंगी कैलाश के घर से, तो शायद यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? बच्चों के साथ भी रहना बंद हो जाएगा क्या? एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वाह, देखिए आगे लिखा है, वह रुआसी हो जाती। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती हैं। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ। अब 2 महीनों के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे। बच्चे भी जान गए हैं कि दादी माँ हर महीना इधर उधर, यानी कि आज मेरे घर तो कल उसके घर, तो वही कह रही हैं कि चलो एक को लगता है ना कम से कम 2 महीना के लिए आफत टली। आगे देखिए, शाम होते ही बच्चे सरावगियों, सुनिएगा, सरावगियों का मतलब होता है, बता रहे हैं कि पाटे पर खेलते हैं। यानी सरावगी सब नहीं होता है, कोई स्थान पर जहाँ सभी लोग चले जाते हैं वहाँ पर खेलते हैं। ये भी उधरी राजस्थान क्षेत्र का कोई जगह होगा, वहाँ पर जाकर बहुत लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ भी नहीं होता है, कोई एक पार्टिकुलर जगह बन गई, वहाँ पर ढेर सारे बच्चे जाकर खेल रहे होते हैं, तो वही कोई स्थान है, ध्यान दीजिएगा। तो खेलते हैं वे जब कभी माई रोटी दे, यह एक खेले का नाम है, ध्यान दीजिएगा, एक खेला का नाम है। हम भी लोग बहुत सारा खेला खेलते हैं ना, लुका छुपी, कुदुकी, डेंगा डेंग मछली, छुआ छुआंता, बहुत सारे खेला खेलते हैं, 7 सतीला खेलते हैं ना। तो उसी में का एक खेला है, सीख लीजिए आप लोग भी, माई रोटी दे वाला खेल खेलते हैं। तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। यानी यह कोई कहानी का खेला बच्चे खेलते हैं और यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर, यानी खेला कैसे होता है समझिएगा, बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहती, माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यही स्थिति तो अब सीता की हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यानी बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पर सीता देखती है और सोचने लगती है कि मेरा हाल भी तो ऐसा ही हो गया है। आगे देखिए, अगला है, यह घर छोड़कर दूसरे घर और वह दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5-1 वर्ष व्यतीत हो गए। यानी कि 5-6 वर्ष बीत गए। बाप रे बाप, चलो सोचिए 5-6 वर्ष हो गए हैं, आज इनके घर कल उनके घर। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ? चलो ठीक है, मानते हैं 1 महीना इनके घर 1 महीना उनके घर, तो कम से कम चैन और शांति से तो रहना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, इन 5 वर्षों में 2500 दफ़ा झगड़े हुए हैं। यानी कि हर महीना हर क्षण खाली झगड़ा होता रहता है। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। तो इस कहानी को यहाँ से खूब बढ़िया समझिएगा। अभी माँ जी किसके हिस्से में है? तो बिरजू के हिस्से में ही, यानी कि बिरजू के हिस्से में है, समझिएगा।
और नारायण की पत्नी यानी कि नारायण के लड़के का जन्मदिन है, उस दिन भौरी क्या बनाई है? तो रसमलाई बनाई है। आज जन्मदिन के अवसर पर अपनी सासू माँ के लिए, जो कि बिज्जू के हिस्से में, उनके लिए भेजी है रसमलाई। अब देखिए, रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था, एक निवाला ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। हाँ, बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, आगे वो सुन, झुकेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने पास ही रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद ही खिला देंगे। अर्थात बिज्जू के हिस्से में बिज्जू के हिस्से में है माँ, और नारायण की पत्नी के लड़के का जन्मदिन है, तो उस दिन नारायण की पत्नी क्या करती है कि रसमलाई भेजती है माँ के लिए। तो बिज्जू की पत्नी कहती है कि हाँ हाँ, अपन अमीरी दिखावे खातिर हमरा के भेजले बड़ू, जा मैंने भेजले बड़ू, जले हमारा हिस्सा में रही तो कुछ भेजिए मत। झगड़ा होता है ना घर में, मज़ा आता है देखने में कि ना जी। हाँ, तो वही कुछ यहाँ पे आप लोग देख लिए। आगे देखिए, सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया था। अब देखिए एक और कहानी, बिज्जू के, सुनिएगा, मैंने बिज्जू के हिस्से में है तो नारायण की पत्नी कुछ भेजती है खाने के लिए तो झगड़ा हो जा रहा है, यानी बिज्जू की पत्नी मिर्गिया जा रही है। हाँ, अब देखिए, अब नारायण के हिस्से में है ना, तो बेचारी राधा को थोड़ा सा बुखार लग गया था, यानी कैलाश की पत्नी को बुखार लग गया था। आगे देखिएगा, कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई, यानी कि सीता ने, यानी कि माँ ने कैलाश के घर पर जा कर के क्या बनाती हैं? रोटी बनाती हैं। चूँकि राधा को, बेचारी राधा बीमार है, कैलाश की पत्नी बीमार है, उसके भी बच्चे हैं, और अभी माँ किसके हिस्से में है? माँ नारायण के हिस्से में है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा, कुछ दिनों बाद नारायण की पत्नी कौन है? भौरी है, और कैलाश की पत्नी कौन है? राधा है। तो इनके बच्चों के वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे, यानी राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, यानी राधा कैलाश की पत्नी ने कहा कि जब बच्चे झगड़ा कर रहे थे तो सासू माँ वहीं पे थी, चाहो तो उनसे पूछ लो कि काहे झगड़ा भइल है। इतने में भौरी ने जहर में बूझा तीर छोड़ा, एकदम बाघिन खानी टूटल। देखा का भइल? अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है? वे गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी और खाना खाती हैं। सुनिएगा, तुम्हारी माने वो गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी, खाना खाती हैं मेरे हिस्से में और गुलामी करती हैं तुम्हारी। क्यों? क्योंकि नारायण के हिस्से में थी और राधा के घर पे जा करके थोड़ी बीमार थी तो खाना वाना पका करके खाली खिला दी थी। कौन? माँ। अब देखिए, गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था ना। रोटी वोटी बनवा के खिलू तो ठीक बा, कम से कम खियाऊँ से गलू 2-3 दिन जब तारा घर रही। अब देखिए, सारा मसला केवल एक जगह टिका हुआ है, कहाँ? रोटी। आगे देखिए, उसकी आंखें भर आई, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती हैं, लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अपन लड़ाई लड़ली सोना, बीच में पिसा जानी हम के सासू माँ सीता। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यह कर दिखाऊं। यदि मरना मेरे हाथ में होता तो मैं यह भी कर दिखाती। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच सोच कर रुआसी सी हुई जा रही थी, यानी बेचारी रोनिया मुंह बनाकर यानी रोई जा रही थी, सिंपल भाषा में समझिए तो। अब आगे देखिए, सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। अब सीता को ऐसे लगने लगे हैं आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है। यानी जो सीता का परिवार था ना, एक माने अच्छा परिवार था, एकदम खाता पीता परिवार था, यानी खूब बेहतर परिवार था लोगों के नज़र में। लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। वाह, एक खाता पीता एक बढ़िया घर में वही काम के लिए झगड़ा है जिस चीज़ की कमी नहीं है। अब आगे देखिए, एक पेट के लिए इतने झंझट, केवल सीता ही ना है बेचारी, केवल माँ ही ना, सासू माँ है। ध्यान दीजिएगा,
एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। ओह, अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि आज तो हद हो गई। क्या होती है भाई, देखते हैं। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। 5-6 वर्ष बीत गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से कैलाश को याद आता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर हमेशा क्या करती है, तो लुढ़कती फिरती हैं। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करेंगे। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी हैं। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी और खुद खाएगी। वाह, देखिए बेटे हैं, कह रहे हैं कि एक महीना लुढ़कती है महतारी, अब वो काम करेगा 50-50 रुपये दे देवे के, माई अपने बनाई अपने खाई। बुढ़ी हो चुकी है माँ, ध्यान दीजिएगा। अब आगे लिखा है, नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, बोला इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। हाय रे बेटा, इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण किलो का खेत उगाया। जब इतना बात हुआ ना, तो मतलब एकदम तीक्ष्ण का मतलब एकदम तीखे, एकदम नुकीला किलो का खेत उगाया, यानी कि पूरा क्लास नहीं पूरा जो मतलब वो घर था जहाँ पर बैठे थे एकदम शांत हो गया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती, यानी इधर उधर हिलते ही कीले चुभती। सभी यथावत बैठे रहे, यानी सभी जहाँ पर थे वहीं पे बैठे थे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ, यानी थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू, यानी कुछ देर बाद फिर बोले, माँ को पूछ तो लेते। यह बिज्जू की आवाज़ थी। माँ को पूछ तो लेते हैं, यह बिज्जू का, यानी बिज्जू कहता है का वो काम करेगा। जब ऐसा हमने का फैसला लेते हैं सन, तो कम से कम माँ से तो पूछना चाहिए ना। सुनिएगा, तो बिज्जू क्या कहता है, सुनिए। माँ आजकल किसी बात के लिए नाक नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर बचना होता तो और मज़ा आता कि ना जी, मूल बात तो अपने बचने की है, यानी माई के कहूँगा अलगा कौधा जाओ, फिर भी जो भी है ध्यान दीजिएगा। यानी कि वो कहता है क्या, कम से कम माँ से तो पूछ लेनी चाहिए ना। फिर कहता है क्या कि माई तो बेचारी कुछ ना कहे, माँ भला क्या कहेगी, कहाँ जाएगी। शुरू में ही बताया था ना, धरती कब तक घूमेगी, धरती क्यों लिखा गया है। सब दुख झेलती है माँ, एक बेटे को पालती है पोसती है, लेकिन उन्हीं बेटों से एक माँ नहीं पाली जा रही है। आगे देखिए, आगे लिखा है बाबू, जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर आया था। सुनिएगा ध्यान से, आगे लिखा है, सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। ओह, जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी, दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है ना, सवाल तो रोटी का ही है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है बाबू, अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी, यानी अपन सामान वामान जो भी साड़ी उड़ी रहे बांध ले लस बेचारी, और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। हाँ, और यानी माँ घर छोड़कर अब जा रही है, ध्यान दीजिएगा। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई, अर्थात वो अब माँ आज़ाद हो रही है। कैद में थी, अब आज़ाद हो रही है। देखिएगा, आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी जिसमें वो इतने दिनों से घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यहीं पे कहानी पूरी तरह से ख़त्म होता है। आपने देखा ना, एक माँ अपने बच्चों को कितना मेहनत से पाल रही हैं, पोस रही हैं, जब वही बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं वही अपनी माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। हिस्से लगाया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, 1 महीना यहाँ रहिए 1 महीना वहाँ रहिए, फिर अंत में ये भी हिस्सा लगाया जा रहा है कि 50-50 रुपये देकर के साइड कर दो। वाह, माँ कहाँ जाएगी, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। उससे बढ़िया माँ घर बार छोड़कर चली जाएगी। लेकिन बाबू, माँ का सम्मान कीजिए, माता पिता बड़ों का आदर कीजिए,
हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी करना ही नहीं चाहिए। और हमें पता है कि आप लोग कभी नहीं करेंगे। खैर, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब चीज़ खूब बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। लोग सबके वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और बोर्ड बाबा के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।